बच्चे अब हम आज जो है एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि बहुत मुश्किल चैप्टर माना जाता है कि 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चैप्टर, खास करके स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। स्टैंडर्ड वालों को हमेशा ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से के लेवल से बहुत हाई लेवल के होते हैं। बट बेसिक वालों के लिए क्या होता है कि वो ज्यादातर एनसीईआरटी और एग्जाम्पल्स के बेस पे ही क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुश्किल चैप्टरों में से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहले बेसिक, फिर एक्सरसाइज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of relationship between sides and angles of triangle। मतलब ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे याद रखना कि यहां ट्रायंगल का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि यहां पर हम बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगता है। किसके अंदर लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कम से कम कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कम से कम किसका हो? 90 डिग्री का हो। तो देखिए ये जो होगा यहाँ पर 90 डिग्री का होगा और इसकी क्या होंगी? ये 3 साइड्स होंगी। सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि लोगों को इसमें साइड समझ में नहीं आता कि किस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको हम बेस कहते हैं और किसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पे 2 एंगल है। एक है जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर आप नीचे से किसी को, बिल्डिंग को, किसी टावर को ऊपर देखते हो, तो नीचे से जब ऊपर देखते हो तो उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, जो एंगल के साथ वाला साइड है दैट इज कॉल्ड बेस, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? बेस। और एंगल के सामने वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो 3 साइड समझ में आ गई। अगर एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा हो, मतलब कि अगर आप नीचे से देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? नीचे से ऊपर को देखने वाले का साइड इस तरह से डिफाइन होता है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो सेम थीटा के सामने वाला, थीटा मतलब एंगल, है ना, इस सिंबल को हम थीटा कहते हैं। और एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, है ना। और एंगल के साथ वाले को, इसको क्या कहते हैं? बेस। और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो पहली एक्सरसाइज जो रेशियो वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, न्यूमेरिकली आप गलत करोगे। तो कुछ हम इसको करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए ध्यान से कि अगर मान लो कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चे आपको 4, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया है 5, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा? पी क्यू, जिसकी वैल्यू होगी 3, एंड इसके साथ वाला क्या होगा? बेस,
जो कि होगा क्यू आर और जिसकी वैल्यू होगी 4, और हाइपोटेन्यूज होगा पी आर जिसकी वैल्यू होगी 5। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे, इसके अंदर कुछ रेशियोज हैं जिसका हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि बेसिक फॉर्मूला किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो शॉर्टकट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कितने हैं, 6। कई लोग पूछते हैं ये 6 ही क्यों है। तो आप जब बड़ी क्लास में पढ़ोगे ना तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी इसका रीजन आप ढूंढ पाओगे कि एक ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स है, 1 2 3। तो इस वाली साइड का इसके साथ और इसके साथ रेशियो 2 बना, इस वाली साइड का इसके साथ और इसके साथ रेशियो फिर 2 बना, और इसका इसके साथ और इसके साथ रेशियो फिर 2 बना। तो टोटल मिला के कितने रेशियो बने, 6। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है बच्चे, टोटल मिला के 6 रेशियोज होते हैं। क्या रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि इसके फॉर्मूले याद कैसे किए जाए। तो इसको याद करने का तरीका है जो हम पढ़ते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। मतलब एक तरीके का ये शॉर्टकट है याद करने का। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का फिर से परपेंडिकुलर, B का बेस, H का हाइपोटेन्यूज और H का हाइपोटेन्यूज। तो पूरा का पूरा रेशियो क्या बनता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। इसका मतलब कि साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, साइन का बनेगा P अपॉन में H। तो मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको A B C और यहां पर एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा, AB, बेस कितना होगा इसके साथ वाला ये BC, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा AC। तो तीन चीजें आपको पता है। तो इस साइन अगर मुझे निकालना हो, साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P अपॉन में H। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है, AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे आपके पास, AC। उसके बाद कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके हिसाब से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैं आपको पहले बता दूं हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो बेस कितना आपके पास यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से होता है डिसाइड, ये बेस। तो ये मान लो बेस आपके पास BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। उसके बाद अगर हम कॉस के बाद टेन का फॉर्मूला लगाएं तो टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा P अपॉन में B, P अपॉन में B। तो परपेंडिकुलर कितना है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है AB और BC। कई सारे बच्चे ना याद कर लेते हैं कि भाई यही वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, यही वाला बेस होगा। अभी कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा जो होता है वो एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्योंकि कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा वो। और आपको क्वेश्चन अगर कोई बुक के बाहर का अगर आ गया कुछ, तो वहां पर इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है कि आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, तब आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। डायरेक्ट रटोगे क्वेश्चंस तो कभी सॉल्व नहीं होगा। टेन के बाद आता है बच्चे कॉट। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है बच्चे उल्टा, टेन का उल्टा। तो टेन में P अपॉन में B था, इसको अपोजिट कर दो, B अपॉन में P। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, याद रखना। तो बच्चे इसके हिसाब से बेस कितना है आपका BC और परपेंडिकुलर कितना है AB। कॉट के बाद क्या आता है बच्चे आपके पास, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक, सेक का कॉस का क्या था फॉर्मूला, B अपॉन में H। तो इसको अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, H अपॉन में B। तो H कितना है आपके पास AC और बेस कितना है AB। उसके बाद आता है बच्चे कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा,
इसका उल्टा साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या बना आपके पास? कॉसेक। तो कॉसेक को बनाने के लिए क्या लगाएंगे? साइन का फॉर्मूला था P अपॉन में H। साइन का फॉर्मूला क्या था? P अपॉन में H। तो इसको अपोजिट कर दो तो क्या बनेगा? H अपॉन में P। H अपॉन में P। तो H इसके हिसाब से क्या हो गया? AC। और P कितना हो गया आपके पास? AB। तो ये याद रखना आपको, ये 3 चीजें, 6 चीजें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब S, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और एंड साइन का अपोजिट कॉसेक। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तब हम इसको न्यूमेरिकल्स पे करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एनसीईआरटी को कराने से पहले ध्यान से देखना। मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और आपको तीनों वैल्यू गिवन है। वैसे इन जनरली ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपको गिवन नहीं होगा पेपर में। अब आप ये मान लो कि ये है 6, ये 8 और ये है 10 सेंटीमीटर का, है ना। पुराने टाइम में लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे पहाड़ों की हाइट निकालने के लिए, नदी की विड्थ निकालने के लिए, नदी की डेप्थ निकालने के लिए, टावर्स की हाइट निकालने के लिए, पिरामिड में उसकी हाइट निकालने के लिए। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसका यूज किया था साइन का। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक ब्लॉक भी बना हुआ है, उसमें उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो उसको। अब चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन है ना तो छोटा सा रफली लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे आपको ना करने में आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे 6 के 6 रेशियोज निकाल रहा हूं, तो 6 के 6 रेशियोज कैसे निकालूंगा ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर साइन का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। इसके अकॉर्डिंग P अपॉन में H। तो अगर एंगल यहाँ पर मान लो, थोड़ा सा रफ करते हैं, हम साइन A निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? साइन A, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। साइन A का मतलब हुआ कि एंगल आपका A पे बन रहा है। फिर से सुन लो, अगर साइन A दिया हुआ है तो एंगल कहां बन रहा है? A पे। ठीक है। तो P बाई H, तो P बाई H का मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगी हाइपोटेन्यूज। चीजें याद रखो। तो P कितना हो गया यहाँ पे आपके पास? BC, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? AC। P कितना हो गया आपके पास? BC, और ये हो गया AC। तो BC कितनी है? 6, और AC कितना है? 10। तो 6/10 ये एक रेशो है। ये क्या एक तरीके का रेशो। उसके बाद अगर हम निकालेंगे cos A, cos का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन में H। तो बेस इसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से कितना हो जाएगा? AB, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? AC। कितना हो जाएगा? AC। तो AB कितना है बच्चे आपके पास? AB जो है टोटल A से लेके B तक की वैल्यू कितनी है? 8, और AC कितना आपने गिवन दिया है क्वेश्चन में? 10। तो साइन आ गया, कॉस आ गया। अब हम निकालेंगे 10A। तो 10A का मतलब क्या हुआ कि 10 का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन में B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, A के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो A के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 6, और बेस कितना है? AB। AB कितनी है? 8। फिर निकालेंगे कॉट। कॉट किसका अपोजिट होता है? 10 का अपोजिट होता है। कुछ चीजें मेमोराइज भी करनी है। 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो 10 का फॉर्मूला P अपॉन में B है, तो कॉट का फॉर्मूला होगा B अपॉन में P। तो बेस कितना होगा बच्चे? इसके हिसाब से A के हिसाब से बेस, इसके हिसाब से जो बेस बनेगा आपका ये बनेगा, है ना, ये वाला। तो बेस कितना है आपके पास? AB, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? पूरा का पूरा BC। 8/6। 10 आ गया, कॉट आ गया। अब हम बात करेंगे सेक। सेक A। तो सेक A की वैल्यू क्या होती है?
सेक होता है बच्चे साइन का, सॉरी कॉस का अपोजिट। कॉस का अपोजिट मतलब h अपॉन में b, h अपॉन में b। तो h की वैल्यू कितनी है आपके पास ac, h की वैल्यू कितनी है ac, और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास ab। तो ac कितना है आपके पास, ac आपके पास है 10 और ab कितना है आपके पास 8, तो 10 अपॉन में 8। कॉसेक क्या होगा, साइन का अपोजिट, साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h, तो इसका होगा h अपॉन में p। तो h कितना है 10 और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास BC मतलब 6। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं सॉल्व। ध्यान देना, एनसीईआरटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज करेंगे, छोटे से पार्ट में आपके पास क्वेश्चंस होगा और बाकी पार्ट पे स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो देखिए पहली एक्सरसाइज निकालते हैं हम। इसने दिया भी हुआ है कि पहले के टाइम में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक। और ये दिया हुआ है आपको, देखो आप लिखा होगा यहाँ पे कि पहले जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट निकालने के लिए विदाउट क्लाइंबिंग ऑन द कुतुब मीनार, बिना कुतुब मीनार पे चढ़े आप उसकी हाइट निकाल सकते थे, राइट। ये देखिए आर्यभट्ट ने पहली बार यूज किया था साइन, उसकी बुक्स का नाम, बस ये नॉलेज के लिए है, आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं इंपॉर्टेंट। किसी को एग्जाम्पल ना समझ में आए तो आप बता सकते हो। चलिए 8.1 में पहला क्वेश्चन, 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है, राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास जिसके अंदर राइट एंगल है B पर। मतलब कि एक ट्रायंगल आप बनाओ और इस ट्रायंगल के अंदर B पर बनाओ 90 डिग्री। वो ये कहना चाहता है। बच्चे ना झटपट में क्वेश्चन बना देते हैं, कहीं पे भी बना देंगे, ऐसा नहीं। इसने बोला है कि B पे 90 है तो B पे 90 है, और AB की वैल्यू कितनी है 24, AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और आगे बोलता है BC जो है वो है 7 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि आपको कुछ आगे नहीं दिया, जब आगे नहीं दिया तो मतलब कि आपको उसने हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, तो आप छोटी क्लास का कंसेप्ट यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको गिवन क्या है AB, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आप लगाओगे पाइथागोरस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC है ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the another two sides of a triangle। ध्यान देना क्या कहना चाहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम लगता किसमें है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बिल्कुल। फिर ये लॉ क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है AC, सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अनदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अनदर टू साइड्स AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो व्हाट डू वी मीन बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अनदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है। तो अगर हम इसमें करें तो AC आपको नहीं है, इसका यूज करते हैं बच्चे किसी एक साइड को पता लगाने के लिए, जब हमें दो साइड गिवन हो। तो AC कितना है हमें नहीं पता, तो AC का स्क्वायर, AB कितना दिया 24, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया आपको 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड दोनों को ऐड करोगे तो 625। तो अगर आप 625 करोगे तो AC क्या आ गया आपके पास, AC का स्क्वायर रूट AC का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर नहीं, AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625। तो AC को अगर आप यहां सॉल्व करो तो AC इक्वल टू 625 रूट में चला जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 625 एलसीएम लो, है ना, 5 से काटो, 5 इन द 5, 5 टू द 10, 5 5 द 25, फिर 5 से काटो, 5 टू द 10, 5 5 द 25, फिर 5 से काटो, 5 5 द 25, फिर 5 से काटो, 5 इन द 5। रूट से निकालने का तरीका क्या है, पेयर बना के हम निकाल लेते हैं। तो 625 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, व्हाट इट, कितनी बार लिख सकते हैं हम, 4 बार। तो जो पेयर बन गया, पेयर बन गया क्या, ये पूरा पेयर बन गया, तो एक 5 बाहर आ गया, और ये भी पेयर बन गया तो ये भी 5 बाहर आ गया। तो दैट मीन्स 5 5 द 25। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको याद होता है स्क्वायर रूट, जैसे 24 का मैंने डायरेक्ट लिख दिया 576, तो आप लिख सकते हो इसको। उसने बोला है साइन ए निकालो, क्या निकालो, अब हमारे पास AC आ गया, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है बच्चे P/H, अभी मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहला वाला सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H। तो A बोला है उसने, तो हम इसका ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, ये याद रखना। ये वाला एंगल हमने ले लिया, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस ये, और हाइपोटेन्यूज ये। तो P कितना है बच्चे इसके हिसाब से, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास BC, और हाइपोटेन्यूज तो AC है ही। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, और AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी आपने फाइंड आउट किया 25। कॉस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट, कॉस का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा इसके हिसाब से 24, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपके इसके पास आपसे 25, एंड नेक्स्ट इज साइन C, राइट। अब देखो इसने दिमाग लगाया आपके लिए, अब बोलता है कि बच्चे एंगल चेंज कर दो। अब बच्चे तो याद करके बैठे, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ये होता है, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, बट ऐसा नहीं है, मैंने भी आपको बताया था। अब वो बोल रहा है एंगल ये कर दो, तो आपको ये याद होना चाहिए कि एंगल A के हिसाब C के हिसाब से परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, बट एंगल बदल गया तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया आपके पास AB, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास AC। तो AB कितना आपके पास, AB है आपके पास 24, और AC 25। उसके बाद बच्चे cos C, cos C का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बट एंगल चेंज हो गया, तो एंगल चेंज होने की वजह से अब ये हो गया बेस BC, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो जैसा था वैसा ही है AC। तो ये आपके पास हो गया, बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज 25, व्हाट इट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ना साइड्स एक गिवन नहीं था, तो बेसिक क्वेश्चन से नहीं आता, जैसे तीनों साइड गिवन हो, जरूर आपसे कुछ ना कुछ वो एक मिस करेगा एक साइड। देखो अगले क्वेश्चन में भी उसने, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या किया हुआ है, मिस किया हुआ है। देखो कहता है कि एक फिगर है जो दिया हुआ है PQR करके, PQ
आर करके। तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जहां दिख रहा है आपको 90 डिग्री कहां पर है, क्यू पे बना हुआ है डायग्राम में, और एक साइड आपको 12 सेंटीमीटर का दिया है, दूसरा साइड 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, बट ये गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो पी आर आपको गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू आपको गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको गिवन नहीं है। तो देखो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर। स्क्वायर के जो को नहीं पता होता तो इसका मतलब होता है 13 इंटू 13, तो 13 को 13 से करोगे तो 169 आएगा। 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 मतलब 144 आएगा, अगर किसी को डाउट हो तो। अब ये इधर लाओ, तो 169 में से माइनस करो 144 क्यू आर का स्क्वायर, तो ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आएगा। आप क्यू आर को यहाँ भी लिख सकते हो चाहो तो। अब क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रूट में आ जाएगा ये 25, स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है, और 25 को हटाओगे तो 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि आपको फाइंड क्या करना है, 10p। क्वेश्चन अब शुरू होता है 10p माइनस कॉट आर। अब तक तो हम इसका जो चीज इंग्रेडिएंट चाहिए थी वो हमने निकाला है, तो अब आपको सबसे पहले चाहिए 10p। तो 10p का मतलब हुआ कि p के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, p के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, p के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो जब हम p के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या बन गया आपके पास, ये बेस बन गया ये, और हाइपोटेन्यूज ये, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का इसका फॉर्मूला होता है p अपॉन में v, पढ़ा होगा ना पंडित बद्री प्रसाद वाला, फिर से वही। तो p अपॉन में v, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से क्या आ गया, क्यू आर, और बेस कितना आ गया आपके पास, पी क्यू। तो क्यू आर कितना निकाला आपने, क्यू आर निकाला आपने 5, और बेस निकाला आपने 12, तो आपके पास एक रेशियो ये आ गया। उसके बाद दूसरा निकालना है कॉट आर। कॉट आर, इसका मतलब अब आपको एंगल लेना है आर के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग। तो आर के अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस। फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है आपके पास, अभी आपने निकाला था क्यू आर 5, और दूसरा क्या है आपके पास, बेस परपेंडिकुलर 12। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मतलब अब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/12, और कॉट आर की वैल्यू कितनी है, 5/12। तो ये दोनों इससे कट गया, 0। तो सेकंड का आंसर कितना आएगा आपके पास, 0। ठीक है, यहाँ पर क्लियर, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड करते हैं हम। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक ट्रायंगल है, आप ट्रायंगल का कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसे नाम आप इसमें ए बी सी ही दोगे क्योंकि ए दिया हुआ है आपको, और ये मान लो 90 डिग्री का है, राइट, और ये एंगल है, ये थीटा है आपके पास। तो सबसे पहले साइन का इस्तेमाल करके आप इसकी साइड निकालोगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/में H। तो मैंने आपको बताया था कि